क्या इतनी बुरी थी क्या चाय? चाय नहीं, चूहा है वहां पे, चूहा। नचिकेत कुछ करो, कुछ करो। मैं क्या करूं? झाड़ू लेकर आओ। देखो। अरे ये इतनी स्ट्रॉन्ग तुम रागिनी पटेल, एकदम स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, एकदम शूरवीर महिला, तुम एक चूहे से डर रही हो? ची 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 ची। तो तुमसे किसने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग वुमेन चूहे से नहीं डरती? तो तुम्ही ने विंडो खुला रखा होगा जिसकी वजह से वो यहाँ आया है, तो भगाओ उसे। अरे मैं कैसे भगाऊं उसे? चूहा है। झाड़ू तो लेकर आओ ना। झाड़ू? वो कचरा नहीं है, वो चूहा है। भाग जाएगा। फर्स्ट यू जस्ट गेट द झाड़ू। चिकेत जल्दी जाकर लेकर आओ, मैं इसे देख रही हूँ। किसे देख रही हो? चूहे को। देखो देखो अम्मी को देख रहा है। नचिकेत जल्दी आओ। यही मैं आ गया। टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है। शांति रहो, शांति रहो। लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू हिम। ए बारा, रागिनी को सॉरी बोल, चल बारा। चिकेत शेर नहीं है, चूहा है, चूहा। चैलेंज क्या कर रहे हो उसे? भगाओ। कहाँ गया? अरे गया कहाँ? वाह, किचन में, किचन में, किचन में। कहाँ किचन में? वो उस कोने में मेरे सारे डब्बे कुतर तुमसे डर कर भाग रहा है वो। चिल्लाना बंद करो। जाओ, इतने बड़े अरे जाओ, क्या दिखेगा तो भगाऊंगा ना उसको मैं। इतने बड़े डॉक्टर हो, एक चूहा नहीं पकड़ सकते तुम? पकड़ सकता हूँ, जाओ। पकड़ सकता। एमबीबीएस की जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की तब मेरा पहला लेसन यही था कि घर में अगर चूहा घुस जाए तो झाड़ू पकड़ के उसे कैसे भगाओ। नचिकेत बातें करना बंद करो, जाके चूहा भगाओ। रागिनी कहाँ है? चुप कहाँ है? I don't know, do something। एक मिनट खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो, मैं देखता हूँ। रूम में घुस गया नचिकेत। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे कबर्ड में मत जाने देना, साड़ियाँ खराब कर देगा। कबर्ड बंद है तुम्हारा, कैसे जाएगा बेचारा? अंदर गया कहाँ? अरे नानी, मैं नचिकेत मार क्यों रहे हो मुझे? अरे नचिकेत, तू नीचे क्या चोट की तरह ढूंढ रहा था? चूहा, वो चूहा घुस गया, उसको ढूंढ रहा था मैं। अरे नचिकेत बेटा, तुझे चूहा ढूंढने की जरूरत क्या है? ये बीएमसी वाली सफाई कर्मचारी तो यहाँ खड़ी है, उसे बोल देना। अरे वो क्या ढूंढेगी? वो तो खुद डर रही है चूहे से। ओ बीएमसी की नौकरानी, नानी को लेके जाओ अपने कमरे में, चलो। वो उसका ही काम है, तेरा काम नहीं है बेटा। चलो नानी। हाथ मत लगा मुझे। अभी हाथ धोया कि नहीं धोया वो भी मुझे पता नहीं है। क्या? नानी आप चलिए। मैं चली जाऊंगी अपने आप, मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं बीएमसी की नौकरानी लगती हूँ? नहीं, मुझे तो तुम ठीक ठाक ही लगती हो, लेकिन तुम्हारी नानी को ऐसा लगता है तुम, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो यहाँ वो चूहे को ढूंढ रहा था ना। कहाँ है चूहा? बेड के नीचे दिख रहा है? नहीं था यहाँ, पता नहीं है नहीं यहाँ। नचिकेत वहाँ है। कहाँ? खिड़की पे, वहाँ लाल पर्दे के पीछे। वो नहीं, ग्रीन ग्रीन। रागी, हाय मैम। I'll come later. नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो चूहा आ गया था ना यहाँ, तो उसे देखकर रागिनी डर गई थी, तो मैं उसको भगा रहा था। देखो ये झाड़ू भी रखा हुआ है, मैं झाड़ू रख के आता। आई थिंक मुझे बाद में आना चाहिए। नहीं नहीं पैम, सच में चूहा था, सीरियसली। कुछ काम था? बात करने की कुछ। हाँ कहो। बैठो। क्या बात है पैम, कोई टेंशन है? नील बैंकरप्ट हो गया। ये बात मैंने अभी तक नील को नहीं बताई, इसे छुपा कर रखी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कम से कम मुझे ये बात तुम्हें तो बता देनी चाहिए।
रागिनी, नील के पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अचानक कैसे? और इतनी बड़ी बात तुमने नील से छुपा कर क्यों रखी? और कोई रास्ता नहीं था ना। नील को पता चलता तो वो अंदर से टूट जाता। मुझे डर लग रहा था, नहीं समझ में आया, इसलिए अभी तक मैंने उससे बात छुपा के। ये सब हुआ कैसे? आई एम सॉरी, लेकिन वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस तुमने उस पर किया था उसकी वजह से हुआ है। यहाँ के मीडिया ने बात उछाली, अमेरिका तक पहुंच गई और अब नील की रेपुटेशन और उसकी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल गया। नील ने एक सोल केयर हॉस्पिटल की चेन खरीदी थी यहाँ पे आने से पहले। काम चल ही रहा था सब कुछ अच्छी तरह से, और अब ये खबर पहुंचने के बाद तो इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए पीछे। मैम, ये सब तो यहाँ इंडिया में हुआ है, वहाँ अमेरिका में इस बात का इतना बड़ा इशू। अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई नील बहुत बड़ा कार्डियक सर्जन है, अमेरिका का बहुत बड़ा फेमस पर्सनैलिटी। मीडिया वाले जितनी तारीफ करते हैं इन फेमस लोगों की, उतनी ही उनकी बर्बादी पर उन पर कीचड़ भी उछालते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग राइट नाउ। मतलब मैंने भी ये सवाल पूछा कि इससे हमारी रेपुटेशन क्यों मिट्टी में मिल रही है, तो वही जवाब आया कि डॉक्टर है नील, हॉस्पिटल का ओनर है, और अगर वो अपनी वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो कैसे कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की वहां पे, जितने भी लोगों से बात की, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। वो कह रहे हैं कि इंटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वहां के पेशेंट्स नहीं आएंगे, डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे तो पैनल ऑफ डॉक्टर से भी हटाती है। हम शांत हो जाओ मैम प्लीज, ये सब गलत है। ये रागिनी लिसन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब अब सोच के फायदा नहीं है, बिकॉज द हार्म इज ऑलरेडी डन, राइट। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। प्रोबेबली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और मुझे किसी के साथ ये बातें शेयर करनी है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा मैं तुम्हें आके बताऊं। आई डोंट नो तुम हमारी इसमें क्या मदद कर सकती हो, लेकिन लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि मैंने इसीलिए तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई थी, ये सोच के कि कम से कम तुम दोनों खुश हो, साथ में हो, हंस रहे हो, फैमिली सारी साथ में है। ये सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स हम लोग मीडिया को भेजेंगे तो वहां पे रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन यू नो व्हाट कि नुकसान इतना ज्यादा है कि ये सारी चीजें काम भी नहीं कर रही है, टाइम लग रहा है, हमारा घर भी नीलाम हो गया है। हम ये सब उस केस की वजह से हुआ है, वो केस जो मैंने कभी फाइल किया ही नहीं था। यू नो इट वॉज वन बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। वो जो इंस्पेक्टर था उसने मुझसे यू हैव टू ट्रस्ट मी, उसने जबरदस्ती मुझसे बेहोशी की हालत में ओके फाइन, मैं मानती हूँ ये सारी बातें, लेकिन इन सारी बातों का भी कोई फायदा तो नहीं है ना। आई नो मैम, लेकिन शुरुआत तो उस केस से ही हुई थी ना, और अब नचिकेत को लगेगा कि किसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यू नो दैट्स नॉट द ट्रूथ। मैंने नचिकेत के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। आई नेवर विश। नचिकेत तुम पर चिल्लाएगा या गुस्सा होगा या तुम्हें अक्यूज करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन सोचो जब उसे पता चलेगा कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है तो उस पर क्या बीतेगी। मैं तो बस अरे पैम। हाँ नील, वो तुम्हें मैंने वो लाने बोला था ना, वो आया था जो। हाँ वो मैं ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिली है। मिला नहीं मतलब क्या पैम, कभी कभी बातों की अर्जेंसी को तो समझा करो। चलो नो प्रॉब्लम, आई विल थिंक ऑफ समथिंग। कौन सी नई अर्जेंसी है पैम? मुसीबतें तो बस पीछा ही नहीं छोड़ रही है नील का। आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर दिस विथ यू, लेकिन जिग्नेश ने अपेरेंटली बहुत लोगों से लोन लिए हैं और बहुत अमाउंट भी बहुत ज्यादा है और वो दे नहीं पा रहा है। इसके लिए अब निशी और जिग्नेश के रिश्ते को संभालने के लिए नील ने डिसाइड किया है कि वो पेमेंट करेगा। और अभी एक लेनदार का फोन आया है, उसे अर्जेंटली 35 लाख चाहिए। नील को पे करना है 35 लाख। वो चेकबुक मांग रहा है। मैंने उसे झूठ बोला कि मुझे याद नहीं मैंने चेकबुक कहाँ रखा है, डिम्पी के पास है, पता नहीं क्या, तो इसीलिए नाराज हो रहा था। लेकिन
चेक बुक देके करूंगी क्या? नील के अकाउंट में एक पैसा नहीं है। 35 लाख का उसे पता चल जाएगा उसके अकाउंट में कुछ नहीं। कुछ करेंगे पैम, रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। मजाक कर रहे हो क्या? 2 महीने में पैसे कैसे डबल हो जाएंगे? मैंने बोला था ना, मेरे पास ऐसे लोगों को नहीं लेके आने का जो काम को ध्यान से नहीं करते हैं और जो मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। अरे मैं सीरियस हूँ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि आप कोई सिक्योरिटी तो होगी ना। अगर मैं आपको पैसे देता हूँ तो पैसे डबल होंगे कि नहीं होंगे, तो मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए ना। अरे मैं खुद सिक्योरिटी हूँ और ये प्लान मैं तेरे साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये एक बार ओपन हो गया तो कोई भी यूज कर सकता है, तो फिर मेरे पास कौन आएगा? और हाँ, अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो हाँ बोल, नहीं तो जा। आरव सोच क्या रहा है यार? मैंने खुद देखा इनको लोगों के पैसे डबल करते हुए। दिखा रहा हूं, मौका अच्छा है और 1 महीने में पैसे सीधा डबल। चल बात कर ले, चल। कितने पैसे देने होंगे? अरे यार, ये किस बच्चे को पकड़ लाए? अरे ये तो तुझ पे है ना कि तुझे कितना पैसा डबल करना है। और हाँ, 1-2 लाख रुपए नहीं लाना, समझा ना? ये आरव इस आदमी से क्या बात कर रहा है? लेकिन फिर भी और हमारे पास टाइम नहीं है, समझा ना? चलो। आरव, कौन था वो आदमी? तुझसे मतलब? मुझसे कोई मतलब नहीं। तू जो करता है नहीं करता है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है और पहले से हमारे फैमिली में इतना सारा प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता और कोई प्रॉब्लम खड़ा हो। ओ प्लीज प्लीज, कम से कम मेरे सामने अपना दिखावा मत दिखा। और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है। मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। आकाश चल। देख, इससे तो बात ही नहीं करना चाहिए था मुझे। एनीवेज, पहले जाके मॉम से पूछता हूँ कि उन्होंने अपनी सो कॉल्ड भाभी से बात किया है नहीं। क्यों हमेशा मुसीबतें हमारे ही दरवाजे पर खड़ी रहती हैं? अभी अभी सब एक साथ एक छत के नीचे रहने लगे हैं। नचिकेत ने इस घर की, बच्चों की बागडोर संभाली है। फिर से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान। कहाँ नचिकेत निशी और जिग्नेश के रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहाँ उसी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। कैसे रोकूं मैं इस खबर को नचिकेत तक पहुंचने से? उसने जिग्नेश के पेरेंट्स को जुबान दे दी, उसके लेनदारों को कमिट कर दिया है। 30 लाख रुपए इतनी जल्दी कैसे इंतजाम होगा? भगवान प्लीज प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। मॉम, हाँ क्या हो गया? आप परेशान हो? नहीं तो। अरे आप एक ही कपड़े को 3 बार फोल्ड करके अनफोल्ड कर चुके हो। हाँ, बस दिमाग में कुछ और चल रहा था इसलिए ध्यान नहीं था कपड़े। आई नो, मैं भी आजकल सोचता कुछ हूँ करता कुछ हूँ, ध्यान कहीं लगता ही नहीं है। तुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि आप डैड के बारे में सोच रहे होंगे ना, इसलिए ऐसा होता होगा। आई नो, मुझे एक्चुअली एक काम याद आया। आई जस्ट यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। You're really very funny. नहीं, जैसा जैसा आप चाहें। मतलब मैं ब्रंच या लंच कभी भी मिल सकते हैं, या whatever is convenient for you. आपने उनसे बात की? Okay, bye. Thank you. What is your problem? Can't you see I'm on the phone? अरे इतनी टेंस सिचुएशन है, आप यहाँ पे लंच और ब्रंच का प्लान बना रहे हो। मेरे बेटे हो, बेटे की तरह रहो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें मालूम है किससे बात कर रही थी? नहीं। सोनिका ने मुंबई में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उससे बात कर रही थी। अब उनसे डरा धमका कर या गुस्से में या स्ट्रेस में तो बात नहीं कर सकती ना, थोड़ा फेक बनना पड़ता है। अभी उनको ब्रंच या लंच पे मिलके उनको रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पैसों की जरूरत है ना? मॉम, यू अंडरस्टैंड ना, मैं जानना चाहता रिएक्शन क्या था उनका। मैं उसी टेंशन में था। ठीक है, आप कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन। ओके। नहीं, कम से कम 20 लाख। मैं बाद में बात करता हूँ। जासूसी कर रहे थे तुम? जासूसी?
मेरे पास और भी काम है करने को। तो बेटर यही होगा कि तुम उन्हीं कामों में ध्यान दो। 20 लाख लगता है कुछ सीरियस मैटर। इससे पहले ही आरव एक और प्रॉब्लम खड़ी करे, मुझे डैड से जाके बात करनी हो। आई थिंक तू थोड़ा ज्यादा सोच रही है। नहीं आगम, मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ। मुझे ना चीजों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। निशी उन्हें समझने को ही तैयार नहीं है। अच्छा है तुझसे कोई लड़की नहीं पटी, और पटाना भी मत। ये सब ना प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहे, बहुत सारी उलझने। अरे हेलो, ये क्या बात हुई? शादी कर ली निशी जिग्नेश ने, डेट कर रहे कार्तिक और सुहानी, और प्यार कौन नहीं करे? आगम। किसी सेल्फिश बात है ये? सेल्फिश बात नहीं है, इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। आई मीन तो मुझे भी डर लग रहा है शादी से। शादी के बाद अगर कार्तिक और मेरे में डिफरेंसेस हुए तो आई डोंट नो, बहुत बड़ा रिस्क है। ये किसकी शादी की बात हो रही है? आपकी शादी की बात कर रहे थे। वो मैं क्या कह रहा था, सुपर नानी आप ये पिक्चर्स देखो, ये सारे लड़के आपके लिए। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन आपके लिए बेस्ट। ये तो सब लड़कों की तस्वीरें हैं। हाँ तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे लड़कियों की तस्वीर दिखा। क्यों? पता है तुझे, मुझे मेरे नचिकेत के लिए अच्छी सी, सुंदर सी, बढ़िया सी लड़की चाहिए। और हैंडल कर। अब वो अरे नानी, अच्छा वो आप आ गए। जल्दी से सुपर नानी को तैयार कर दीजिए, मैं उन्हें कहीं लेके जा रहा हूँ। कहाँ? अरे यहाँ पे बैठे बैठे सुपर नानी डैड की दूसरी तीसरी शादी करवा रही है। उससे अच्छा ये है कि वो मेरे साथ चले और मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे, है ना? लगता है तुझे भी माँ की असर हो गई है। ये तो कितना छोटा है, और खबरदार है अभी से कुछ शादी का नाम लिया तो। चल माँ चल। देखा, नानी भी चाहती है कि मैं ही सेक्रीफाइस करूं। हाँ, अगर घर में किसी को भी पता चला कि मुझे प्यार हो गया तो सब मेरे ही दुश्मन बन जाएंगे। अरे यार निशी निशी निशी, तुमने अभी अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। क्या? दूसरी शादी करने की। What? हाँ, अब सुपर रानी फुल मूड में थी यहाँ पे सबकी शादी करवाने की। तुम अगर होती तो तुम्हारी भी दूसरी शादी हो जाती। अगम प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं। अरे अरे, अगर इतना ही मूड खराब कर रहा है जिग्नेश, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? पागल हो गए हो? मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों क्यों? क्योंकि मैं क्यों क्यों बोलो ना। क्यों क्यों? क्योंकि वो कहना चाहती है कि वो अब भी जिग्नेश से दूर है। ओ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार प्यार और शादी करके ऑलरेडी पछता रही हूँ। अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। यस निवेदिता, बहुत अच्छे मूड में हो क्या तुम, जो मुझे फोन किया? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो पैम। मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हें थी जिसकी वजह से नील वो मेल नहीं पढ़ पाया। एक मिनट, तुम यही कहोगी ना कि पैम आज तो तुमने रोक लिया नील को वो एनोनिमस मेल पढ़ने से जो मैंने भेजा था, लेकिन कब तक पैम? बहुत ज्यादा दिनों तक तुम नील को बचा नहीं पाओगी। You know what, पैम? I know everything, निवेदिता, I know everything about you. मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ चीजें जानने की बहुत जरूरत है। आज मैं कुछ बोलने वाली हूँ, एडवाइस समझ के रख लेना। क्या है ना, तुम्हें ना मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने घटिया दिमाग से ना पूरा दिन कुछ घटिया आइडियाज निकालती रहती हो, और फिर तुम मुझे फोन करती हो। तुम मुझसे कुछ जो बताने जाती हो उसके बीच में मैं तुम्हें इंटरप्ट करती हूँ, मैं तुम्हारा माइंड ब्लॉक कर देती हूँ बेसिकली। तो तुम घूम फिर के फिर से कोशिश करती हो, जद्दोजहद करके दूसरा कॉन्वर्सेशन का एक सिरा पकड़ लेती हो, उस सिरे को भी मैं डाइवर्ट कर देती हूँ, मैं तुम्हारा फिर से एक बार माइंड ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसा माइंड ब्लॉक करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए निवेदिता, तुम्हारा जिंदगी भर के लिए माइंड ब्लॉक हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे घटिया दिमाग से नील और रागिनी को सेपरेट करने वाले घटिया आइडियाज कैसे निकलेंगे? सो द एडवाइस इज, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। फॉर दैट मैटर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कुछ समझी? या फाइन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी पैम। फाइनली मैं कामयाब हो गई, इससे छुटकारा पा लिया, कम से कम आज। सब कुछ मिलाकर भी सिर्फ 10 लाख ही होते हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा। और 25 लाख कहाँ से लाऊं? अरे रागिनी, मैं वो क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाई हुई सी, परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो परेशान नहीं हो। क्या कोई प्रॉब्लम है? ये क्या कागज वागज लेके बैठी हो? कुछ नहीं, ये हॉस्पिटल के पेपर्स हैं। टेंशन चल रही है कुछ हॉस्पिटल में? नहीं,
छोटा मोटा इशू था, सॉर्ट आउट हो गया है, डोंट वरी। अब तुमने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं लगी अभी। भूख नहीं लगी मतलब क्या? कुछ खा लो, मैं देखती हूँ जरा। पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं देख कर आती हूँ। ये तो बैंक के इन्वेस्टमेंट के पेपर्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह वगैरह। तो फिर मुझसे रागिनी ने क्यों कहा कि हॉस्पिटल के पेपर्स?